सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे एग्जाम खत्म होने के बाद कि भैया ये पासिंग जो मार्क्स है ना, ये कैसे कैलकुलेट होता है आईसीएसई का। क्योंकि अदरवाइज देखा जाए सीबीएसई का तो बहुत इजी है, 5-6 सब्जेक्ट है, सब में 33% चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम देखें आईसीएसई की बात करें तो आईसीएसई में परसेंटेज कैलकुलेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैसे चीजें पास हो सकती हैं, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं चल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का पेपर मैक्सिमम बच्चों के अच्छे नहीं गए थे, ठीक है। उस केस में बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया अगर केमिस्ट्री के पेपर में मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ गए तो क्या मैं केमिस्ट्री में पास हूँ, क्या मुझे पास का रिजल्ट मिलेगा या फेल का रिजल्ट मिलेगा। तो ये पूरा सिनेरियो आज मैं समझाने वाला हूँ। मतलब आज जो मैं बता रहा हूँ तरीका, इससे तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि तुम पास होगे या फेल होगे। देखो मैं पर्सनली तो नहीं चाहता भाई कि कोई भी फेल हो, है ना। मेरी तो यही विशेष है कि सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। लेकिन फिर भी जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े बहुत कम है किसी चीज में, तो वहां किसी सब्जेक्ट में, तो वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है ये समझो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता ही है ऑलरेडी मैंने कितनी ज्यादा हेल्प की है। तुम मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि 11th में भी सेम हेल्प, और तुम्हारे जूनियर्स को जरूर बता देना कि इस चैनल के बारे में, कि भाई इस चैनल पे कौन कौन सी चीजें मिलती हैं जो एग्जाम टाइम पे इतनी इफेक्टिव है कि तुम विश्वास नहीं कर सकते। अपने जूनियर्स को जरूर बताना, ठीक है। चलो फिलहाल हम बढ़ते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। यहां पर देखो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक आईटी या कंप्यूटर वगैरह तुम्हारी होती है, ठीक है। यहां पर देखो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज, इनका जो रिजल्ट होगा ना, ये कंबाइन होकर मिलेगा। मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूं, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये पेपर मान लो 100 मार्क्स का था, ठीक है। टोटल मैं प्रैक्टिकल्स इंक्लूड करके बता रहा हूं, क्योंकि आईसीएसई के अंदर क्लास 10th में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कंबाइन करके रिजल्ट आपका बनता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का था, यहां पर तुम्हारे आए 50 मार्क्स, राइट। अब यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में 100 मार्क्स का था, ठीक है। यहां पर तुम्हारे आ गए कितने, 70 मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो रिजल्ट आ गए। आईसीएसई क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा। तुम्हारे 50 और 70 आए तो वो क्या करेगा, 50 और प्लस 70 को प्लस कर देगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 सब्जेक्ट। एवरेज निकाल रहे हैं हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एवरेज। तो कितना हो गया, 120 अपॉन में 2, यानी टोटल नंबर कितने आ गए तुम्हारे, 60 मार्क्स। तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा ना, वो 100 में से तुम्हें 60 मार्क्स मिले। तो यहां पर एक बेस्ट बेनिफिट तुम्हारा ये है कि अगर तुम्हारे लिटरेचर में मान लो थोड़े कम भी थे, तो तुमने अगर मेहनत करके लैंग्वेज में नंबर ज्यादा ले आए हो, तो एवरेज तुम्हारा कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा, ठीक है। ये तो था 2 सब्जेक्ट का। अब साइंस की बात करें तो साइंस में तुम्हें मिलते हैं 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों को अगर हम प्लस करें तो तीनों के प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ एवरेज निकाल रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली होना चाहिए 33%। 33% का मतलब 100 में से 33 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों को कंबाइन करके अगर आपके 33 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100, सो डेफिनेटली यू आर पास। इसमें भी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर दोनों को कंबाइन करके आपके 33% यानी 33 मार्क्स अगर आ रहे हैं, सो आप पास हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही अगर हम यहां पर बात करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो यहां पर भी आपको टोटल 33 मार्क्स चाहिए। कंबाइनिंग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी कंबाइन करके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखो 100 से कैलकुलेशन की है। 100 से कैलकुलेशन का मतलब ही यही है कि मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी कंबाइन करके बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, मैथ इंडिविजुअल है, मैथ्स का कोई भी साथी वगैरह नहीं है, तो मैथ्स में आपको इंडिविजुअली आपको 33 मार्क्स चाहिए, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स और प्लस थ्योरी। अभी मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मिनिमम कितने मार्क्स आए ना, तो तुम डेफिनेटली पास हो जाओगे, है ना। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, हिंदी भी इंडिविजुअल था, हिंदी में भी आपको 33 मार्क्स चाहिए। अब आता है ऑप्शनल, जैसे आईटी, कंप्यूटर, ये सब भी है, इसमें भी इंक्लूडिंग आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी 33 मार्क्स चाहिए होगा। मतलब ओवरऑल जो भी कंबाइंड सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां पर आपको टोटल कंबाइन करके 33 नंबर चाहिए। इंग्लिश ले लो, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, उसको कंबाइन करके 33 नंबर चाहिए। मैथ ले लो, मैथ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली इसमें 33 नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या ये 33 नंबर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में चाहिए या प्रैक्टिकल में भी चाहिए, तो भाई ध्यान से देखो, तुम्हारा जो 10th क्लास का रिजल्ट बनता है ना, ये इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल और इंक्लूडिंग थ्योरी को प्लस करके बनता है। तो यहां पर तुम्हें टोटल 33 मार्क्स चाहिए, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल को प्लस करके 33 मार्क्स चाहिए। अब मान लो प्रैक्टिकल में तुम्हें 20 मार्क्स मिल गए, है ना। नॉर्मली
जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना वो 17 से 20 के बीच में मिलते हैं, बहुत हार्डली 17 मिलेंगे। अगर आपने की क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो, अगर आपने क्लास में अच्छे से टीचर्स के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ हो, तो टीचर कहीं ना कहीं 17 तक देते हैं, अदरवाइज 18, 19, 20 इसी में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके यहाँ 20 है, अब सोचो 33 में से 20 को माइनस करो, सिर्फ 13 मार्क्स, यानी आपको थ्योरी में सिर्फ अगर 13 मार्क्स लेकर आए हो और आपको प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 मिला है, सो डेफिनेटली यू आर पास। तो जिन बच्चों के पेपर एक दो थोड़े कम अच्छे हुए हैं ना, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स या मैक्सिमम, चलो मैंने बताया ना कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 17 मिल जाते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको 16 चाहिए। 16 मार्क्स तो ले आओगे यार, 100 मार्क्स का पेपर था, 16 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इतना तो उम्मीद मैं भी करता हूँ तुम लोगों से, है ना। तो 16 मार्क्स तक भी लाकर आप आराम से पास हो सकते हो। ये बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो कि आप पास नहीं होगे, पास बहुत अच्छे नंबरों से होगे, बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हारे आएंगे, और आगे 11th में ऐसे ही मेहनत करते रहना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पूरे 10th में था, 10th के लास्ट में मैं आया, लेकिन पूरे 10th के एग्जाम में मैं तुम्हारे साथ था, ऐसे ही 11th में भी रहूंगा। मेनवाइल अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे डीएम कर दो। यस, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, वहां मुझे फॉलो कर लेना और मैसेज कर लेना। अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लग रही हो कि यार इसमें पास होगा नहीं होगा, किसी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो डेफिनेटली यू कैन डीएम मी। जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो सारे तुम्हारे लिए फ्री है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो बच्चे 11th में जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट न्यूज ये है कि भाई हमारी अपनी कोचिंग में ही, मतलब तुम्हारी अपनी कोचिंग यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स और मैथ। यस, तुम क्लास 11th में अगर जा रहे हो तो फिजिक्स और मैथ की हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हो, लाइव क्लासेस ले सकते हो। और ये लाइव क्लासेस यूट्यूब पर नहीं होती, हमारे ऐप पर होती है, ठीक है। मीनवाइल ये पेड बैच है, मैं पहले ही आपको बता दूं, पेड बैच है, लेकिन बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। और इसकी अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि भाई कैसे ज्वाइन होना है, कैसे डेमो क्लास बुक करनी है, डेमो क्लास कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। आप डेमो क्लास चाहो तो बुक कर सकते हो। लाइव क्लासेस में डेमो क्लास नहीं मिलती, लेकिन हमारे यहाँ आपको डेमो क्लास फ्री मिलती है लाइव क्लास में भी, ताकि आप पहले पढ़कर देखो। अगर आपकी बॉन्डिंग मेरे साथ बने, लगे कि हाँ ये सर मुझे पढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप क्लासेस ज्वाइन करना, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और मीनवाइल आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे एकेडमिक काउंसलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7065940006। ये एकेडमिक काउंसलर का नंबर है, आप जाओ वहां पे, अपनी बैचेस आपको बता दी जाएंगे, कौन कौन से बैचेस हैं, क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, और कंप्लीट गाइडेंस आपको दिया जाएगा, और आप अपनी डेमो क्लास भी कॉल करके बुक करवा सकते हो, ठीक है। चलो, मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हुए और अपने फ्री की नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।